हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन की एक लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। इसके अंदर हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो मैंने डाली थी जो थी टोटली बेस्ड थी जो न्यूमेरिकल्स पे, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। और अगर चैप्टर आपको डिटेल्स में चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, a ray of light falls on a plane mirror making an angle of 30 degree with the mirror on reflection the ray deviates through an angle of। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। आप देखिए क्वेश्चन फंसाता कैसे है। ऐसे क्वेश्चन जब भी करते हैं आप तो एमसीक्यू में कोशिश करिए कि आप ऑप्शंस ना ही देखें तो ज्यादा बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़िए और अपना कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा है वो क्या बता रहा है। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि ये एक प्लेन मिरर है ना। क्लियर, ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये एंगल जो है वो है 30 डिग्री का। ठीक है, ये मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, आई इक्वल टू होता है आर। अब जनरली क्वेश्चन समझने में ये लगेगा कि 30 डिग्री पे फॉल हो रही है तो 30 डिग्री पे जा रही है तो ऑप्शन हम 30 डिग्री टिक कर देंगे। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रे उसने कितने एंगल पे डेविएट किया है। अब डेविएशन का मतलब मैं थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये रे जो है ये ओरिजिनली ये ऐसे जाना चाहती थी, है ना। देखिए ये ऐसे जाना चाहती थी और ये कितना यहाँ से यहाँ तक जो ये ट्विस्ट हुई है इसे कहते हैं हम, ऐसे ले लीजिए, या ये जो ऐसे बैंड हुई है इतना रास्ते पे जो ये डेविएट हुई है इसे कहते हैं डेविएशन एंगल। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, ये टोटल स्ट्रेट लाइन है तो डेविएशन एंगल निकाला, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180। 180 में से ये हो गया हमारा 30 + 30 60, तो आंसर कितना आ गया 120। तो कितने एंगल पे डेविएट हुआ ये 120, तो 120 ऑप्शन है अपने पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a given incident ray a plane mirror is turned through 15 degree, the reflected ray would turn through, क्या कह रहा है, फिर से प्लेन मिरर आ गया अपने पास, ये प्लेन मिरर हो गया अपने पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया अपने पास रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, किसी गिवन इंसिडेंट रे प्लेन मिरर जो है वो 15 डिग्री बैंड हो जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना बैंड हो जाएगी। सिंपल सी बात है, 15 डिग्री बैंड हो रहा है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल हमें पता है, ये आई होता है और ये आर होता है। अब सिंपल सी बात है कि ये 15 डिग्री टर्न हो रहा है। 15 डिग्री टर्न का मतलब क्या है, अब जो मिरर ये स्ट्रेट था इससे 15 डिग्री चाहे नीचे की तरफ कर लेते हैं इसको बैंड, या फिर ऊपर की तरफ मान लेते हैं ये 15 डिग्री टर्न हो गया है ऐसे। अब ये मिरर ऐसे 15 डिग्री पर टर्न हो गया है तो रे कितनी होगी 15 डिग्री। देखिए 15 डिग्री पहले था और ये, तो ये रे कुछ क्या होगी, यहाँ से ये रे जो होगी रिफ्लेक्टेड रे जो गिर रही होगी इस पे, वो क्या होगी, ये इधर चली जाएगी तो 15 डिग्री और एक्स्ट्रा टर्न हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जितने डिग्री पे टर्न होता है तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ जो भी हमारा ये थीटा डैश है थीटा, तो 2 × 15 ये हो गया हमारा 30 डिग्री पे टर्न। ठीक है, हमने अपना मिरर ही क्या कर दिया, बैंड कर दिया। जितने भी डिग्री पे हम मिरर को टर्न करेंगे उसका 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा टर्न एंगल, जो कि हो गया अपना 30। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड रन्स टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, विद व्हाट स्पीड विल हर इमेज मूव्स टुवर्ड्स हर। अब देखिए ये भी कुछ ऐसी क्वेश्चन है, ये एक प्लेन मिरर है, यहां से एक ऑब्जेक्ट यानी बच्चा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड से।
ठीक है। प्लेन मिरर में हमने पढ़ा जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा, राइट। तो यहाँ से भी जो इमेज आ रही है वो सेम स्पीड से आएगी, बट डिफरेंस क्या है, वो कह रहा है कि उसकी तरफ कितनी स्पीड से आएगा, मिरर की तरफ नहीं बोल रहा है, ये मिरर की तरफ जा रहा है 2 से, ये मिरर की तरफ आ रहा है 2 से, तो स्पीड यहाँ से यहाँ तक तो होगी 2 मीटर पर सेकंड, बट जब ये यहाँ से इधर जाएगा तो इसके पास कितनी स्पीड होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी इसके पास, 2 + 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन 4 मीटर पर सेकंड हो गया अपने पास सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। ये कह रहा है इनमें से किस मिरर में इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल बनती है। अब वर्चुअल इरेक्ट का अगर बात करें तो अपने हम लोगों ने 2 ही मिरर पढ़े हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना। कॉनकेव में क्या होता, 6 केसेस हमने पढ़े थे, ठीक है, उसमें से 5 केसेस जो थे वो थे रियल के, सिर्फ एक केसेस ऐसा था जो वर्चुअल का था, और वर्चुअल में भी इमेज जो बनती थी वो स्मॉल नहीं बनती थी, वो बड़ी बनती थी। और कॉन्वेक्स के अंदर सारे के सारे 2 केस पढ़े थे, उसमें सारे केस आते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर साइज। ठीक है, तो मिरर हो गया अपने पास कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर हो गया ऑप्शन 1। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज बिकॉज। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यहाँ रे ऐसे आती है, इसके बाद ये डाइवर्जेंस होती है ना, और यहाँ से देखते हैं तो यहाँ इसका फोकस आता है, जिसकी वजह से ही इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। अब ये फोकस की वजह से पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब इमेज जो बनेगी वो कैसे बनती है, हमेशा इसकी इमेज कॉन्वेक्स अभी बताया था, वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। अब इमेज फॉर्म्ड बाय कह रहा है मिरर इज स्मॉलर इन साइज, कॉन्वेक्स मिरर स्मॉलर बनाता है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज रियल, ये तो वैसे भी गलत हो गया। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इन्होंने सब में क्या स्मॉलर स्मॉलर तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पॉजिटिव का मतलब होता है रियल इमेज इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड, राइट। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ से अपना होगा कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर दैट प्रोड्यूसेस 4 times लार्जर रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इज। देखिए ये एक कॉन्केव मिरर, अब कॉन्केव मिरर होता है ये, ठीक है। कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है, वो इमेज जो बना रहा है वो 4 times लार्जर बना रहा है, तो लार्जर मतलब -4, क्लियर। और वो भी रियल इमेज भी बोला है तो -4, वर्चुअल बोलता तो हम +4 ले लेते, ठीक है। और उसको रखा गया ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, तो फोकल लेंथ क्या होगी इस केस में, ठीक है। और देखिए जब रे आती है इस पे तो टकरा के इस तरफ आती है, तो फोकल लेंथ इस तरफ होती है कहीं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फोकल लेंथ के लिए मिरर फॉर्मूला लगेगा, मिरर फॉर्मूला के लिए चाहिए हमें v। तो देखिए m इक्वल्स टू होता है अपने पास -v/u, हमने पढ़ा हुआ है, ये हो गया -4 -v, u हो गया -5, ये हो गया माइनस खत्म, v इक्वल्स टू आ गया -20 सेंटीमीटर। अब मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f 1/v + 1/u, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, v आ गया 1/-20 प्लस 1/-5, एलसीएम लेंगे तो 20 -1 -4, ये आ गया -5/20, जो कि आ गया 1/-4, ये है 1/f की। फोकल लेंथ कितना आ गया, -4 सेंटीमीटर। अब -4 सेंटीमीटर जो है वो है ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए क्लियर हो गया, नेक्स्ट करें।
A virtual erect and magnified image can be formed by virtual erect and magnified. वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, और वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज जो बनाता है वो बनाता है कॉनकेव मिरर। ये हमने पढ़ा हुआ है, एक लास्ट वाला केस होता है कॉनकेव मिरर। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन है अपने पास, तो कॉन्वेक्स लेंस मिरर में ये है लेंस का क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं लेंस पे, मिरर का खत्म। अब कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो होता है ये, ठीक है, और कॉनकेव होता है ये। अब कॉनकेव से जो बनती है इमेज वो बनती है वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, कॉन्वेक्स से बनती है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो अब वो देखते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्शन है, तो यस ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज कैन बी फॉर्म्ड। अभी बताया था वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव लेंस। तो ऑप्शन कॉनकेव लेंस अपने पास। तो जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर एमसीक्यू करना है आपको तो ऑप्शन से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो याद होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन देखने के बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो ऑप्शन को कोशिश करिए मत देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और अपना कॉन्सेप्ट पे जाइए, सोचिए और फिर उसको ऑप्शन में ढूंढिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट लेस देन 1। दिस इज बिकॉज, कह रहा है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है किसी कॉनकेव लेंस का वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज होता है अपना क्या, पॉजिटिव होगा। देखिए ये ऐसे होता है, लाइन आई, कॉनकेव लेंस कह रहा है ना, ये आई और ये इसको ऐसे कर देते हैं तो सीधी निकल, ठीक है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आके इमेजिनरी इसका फोकस होता है, ठीक है, इसका रियल फोकस नहीं होता, वर्चुअल फोकस होता है। कह रहा है ये क्यों होता है। अब कॉनकेव लेंस के पास क्या होता है, ये रियल इमेज तो बनाता नहीं है, तो ये वाला तो हो गया गलत। कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज ओनली, ठीक है, ये भी कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन और नन ऑफ द। तो सिर्फ वर्चुअल नहीं होता ऐसा नहीं है, कॉनकेव जो लेंस होता है वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज भी बनाता है और डिमिनिश भी बनाता है, ये अभी पीछे भी हमने देखा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज -1। कह रहा है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस का -1 है व्हेन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है, -1। -1 कब आएगा लीनियर मैग्निफिकेशन, किस ऑब्जेक्ट को, मतलब हम कहाँ रखें कि लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा -1 आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा है मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है S2 बाय में H1, ठीक है। लेंस के लिए ये है -1 इक्वल टू H2 बाय H1। तो यहाँ से क्या आ रहा है, H2 और H1 इक्वल हो गया अपने, बस माइनस का फर्क है ना। H2 जो है वो नेगेटिव ऑफ H1 हो गया, ठीक है। इट मींस H1 इक्वल टू H2, H1 क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, और ये हो गया साइज ऑफ। अब इसमें माइनस प्लस क्या बताता है, इन्वर्टेड और इरेक्ट, है ना। तो जो S2 है वो इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किस केस में आता है, किसी भी लेंस में, या स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस में अब ध्यान से देखेंगे, जब इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज जो है वो डिमिनिश बनता है ना। फिर इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे सरकाते हैं यानी बियॉन्ड 2f तो इमेज डिमिनिश हो जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे 2f पे लेकर आते हैं तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाता है, सेम। तो 2f ऑप्शन ये रहा अपने पास, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is held at 40 centimeter from a concave lens of focal length 60 centimeter, the distance of image from the lens is। क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है उसको 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है किसी कॉन्केव लेंस से जिसकी फोकल लेंथ है 60। तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ होती है -60, u ऑलवेज नेगेटिव। तो लेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ, 1/v - 1/u, वैल्यू रखेंगे 1/-60, 1/v - 1/-60, माइनस माइनस हो गया प्लस, इधर आएगा अगेन माइनस। तो 1/v इक्वल्स टू -1/60 - 1/40, ठीक है।
एलसीएम आ गया अपने पास 120, डिवाइड करेंगे तो 2, डिवाइड करेंगे 3, तो आंसर आ गया अपने पास -5/120, यह है 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 120/5 माइनस, ये गया 2 पर 5 4 पर। अब ऑप्शन देखते हैं कि ये अपने पास है, तो -24 ऑप्शन डी यहाँ पे अपना करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 1 डायोप्टर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -1.5 डायोप्टर इज। कह रहा है कि दो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस है, दोनों को क्या कर दिया से कंबाइन रखा हुआ है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन की जो पावर फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, तो उसके लिए देखिए फोकल लेंथ इक्वल टू होता है 1/पावर, राइट, और टोटल पावर इक्वल टू होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जितने भी कॉम्बिनेशन होगा। अब P1 कितना है यहाँ पे अगर बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की पावर होती है नेगेटिव, और इन्होंने ऑलरेडी हमें दे दिया है। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखेंगे 1 प्लस -1.5, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 0.5 डायोप्टर। यहाँ से आ गया पावर। अब जनरली पावर को जल्दबाजी में अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, क्लियर। लेकिन हमें फोकल लेंथ निकालनी है, पावर नहीं निकालनी। फोकल लेंथ इक्वल टू 1/पावर, तो पावर की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 10, और वो भी कैसी आ रही है वैल्यू, ये बड़ा है तो माइनस, तो यहाँ आ गया -5 से ये गया 2, तो फोकल लेंथ आ गई -2 मीटर। अब देखेंगे कि -2 है या नहीं, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it। कहता है नीचे जो मैं ऑप्शन दे रखा हूं उनमें से कौन सा ऐसा है कि अगर सोर्स हमारा पॉइंट साइज है और उससे लाइट निकल रही है, और लाइट निकलने के बाद उस लाइट को क्या करेगा पैरेलल बीम बना देगा, ऐसा पॉसिबिलिटी किसके साथ हो सकता है, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, या कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, टू प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। अब देखिए पहले तो समझते साइज क्या है पॉइंट, ठीक है, सोर्स का। अब अगर मैं कॉनकेव मिरर रखता हूँ, पहले कॉनकेव मिरर देखते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइट चली गई, तो चलिए ये इस एंगल पे चली गई, और ये तो ये क्या होगा, ये इसको टकरा के कैसे जाएगी, तो एक ऑप्शन कॉनकेव हो सकता है अपना, ठीक है। फिर कॉन्वेक्स पे भी देखते हैं, अब कॉनकेव का नेचर क्या होता है फैला देना, तो इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं, तो कॉन्वेक्स मिरर तो जहां जहां है उसको हटा देते हैं, ये हो गया गलत। प्लेन मिरर 90 डिग्री पे ऐसे रखा हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो बेंड कर देगा, ये भी नहीं है। अब आ गया कॉनकेव मिरर के दो ऑप्शन है और कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, ये तो सीधी चली गई, इससे लाइट कैसे जाएगी, ये इसको ऐसे पैरेलल कर देगा, ठीक है। और अगर बात करें हम कॉनकेव की, अगेन ये स्ट्रेट चलेगी, ये लाइट ऐसे है तो ये इसको ऐसे बेंड कर देगा, ये ऐसे, तो इसमें कॉनकेव लेंस भी खत्म। तो कॉनकेव लेंस वाला ये भी ऑप्शन अपने पास आ गया, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, a 10 mm long all pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 mm long image of the all pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror. The focal length of this mirror is, क्या कर रहा है 10 mm long all pin है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज 10 mm है, उसको वर्टिकली रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के सामने, ठीक है, और उसकी 5 mm लॉन्ग इमेज बन रही है, यानी छोटी इमेज बन रही है H2 इक्वल्स टू -5 mm, ठीक है, इज फॉर्म्ड एट, जिसका इमेज जो बन रही है वो बन रही है हमारी कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो V अपने को दे रखा है -30 सेंटीमीटर,
तो फोकल लेंथ क्या होगा इसका, ठीक है। फोकल लेंथ के लिए चाहिए मिरर लेंस फॉर्मूला, मिरर है लेंस, मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला के लिए चाहिए यू, और यू के लिए चाहिए अपने को मैग्निफिकेशन, जो कि होता है h2 बाय में h1 और माइनस v बाय h2, 10 h1 -5, ठीक है, माइनस v कितना है माइनस का 30, u फाइंड आउट करना है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये आ गया अपने पास 2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाएगा और ये आके इधर, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, h2 है माइनस का 5 और h1 है 10, ये आ गया 2 माइनस 2, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है। u आ गया, v गिवन है फोकल लेंथ 1 बाय f 1 बाय v प्लस 1 बाय u, ठीक है। अब 1 बाय f कितना है अपने पास, सॉरी 1 बाय v है माइनस 30, 1 बाय u है माइनस 60, एलसीएम आ गया 60, डिवाइड करेंगे माइनस का 2 प्लस माइनस डिवाइड करेंगे 1, तो आंसर आ गया अपने पास -3/60, ये है 1 बाय एफ, तो 1/20, तो एफ आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब -20 सेंटीमीटर ये रहा अपने पास, फिर चलिए नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, कह रहा है कॉनकेव मिरर है, वो किस केस में रियल इमेज बनाएगा और ऑब्जेक्ट से इमेज जो होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। अगर हम बात करें एक तरफ ऑब्जेक्ट और एक तरफ इमेज, तो ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे, इमेज बनती है पॉइंट साइज, इसको हाईलाइट डिमिनिश भी कहते हैं। फिर हम लेके आते हैं बियॉन्ड सी, इमेज बनती है डिमिनिश्ड, ठीक है। फिर हम रखते हैं सी पर, इमेज बनती है सेम साइज, ठीक है। फिर रखते हैं बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बनती है लार्जर, ठीक है। रियल की बात चल रही है अभी, ये पहले 4 हो गए रियल, फिर एफ, फिर इमेज बनती है लार्जर, और ये सारी रियल होती है। फिर लास्ट जो केस आता है छठा, उसमें इमेज बनती है वर्चुअल। अब इमेज कहां से, ऑब्जेक्ट को कहां से कहां रखें, एफ पे और सी के बीच में। अब देख लेते हैं इसमें कहां पर है, when the object is kept at a distance equal to its radius of curvature, गलत, वहां तो सेम साइज बनती है। when object is kept at less than focus, ये भी गलत। when object is placed between focus and center of curvature, ये ऑप्शन आ गया अपना करेक्ट। ये when object is kept at distance greater than its, ये भी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट as it travels from medium A to medium B, refractive index of the medium B relative to medium A is, क्या कर रहा है कि जो रे है वो मीडियम A से मीडियम B में ट्रेवल कर रही है, यानी ये मीडियम A है और ये मीडियम B है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया अपने पास 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया अपने पास 45 डिग्री, है ना। नॉर्मल के साथ एंगल बनता है ना अपना, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि n2 बाय में हमें क्या निकाला है, रिलेटिव, n इक्वल्स टू सिंपल सा साइन i बाय में साइन r होता है 1 से 2 के लिए, ठीक है। 2 में जा रहा है 1 से, तो ऐसे लिख सकते हैं इसका, वैसे लिखने की जरूरत है, हमें तो वैल्यू से मतलब है। साइन i है 60, ये है 45, साइन 60 होता है √3/2, राइट, √3 साइन 45 होता है 1/√2, तो इधर आ गया √2। अब इसमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा, तो हम क्या करते हैं, इसे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, √2 इंटू √2 होता है 2, तो ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ बच गया √3, नीचे बच गया √2। अब √3/2 ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन अपने पास करेक्ट आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपने पास, अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम
मीडियम ए टू मीडियम बी, ठीक है। लाइट रे जो है मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है। इन फिगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए रिलेटिव टू मीडियम बी विल बी, ठीक है। तो मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना विद रिस्पेक्ट टू बी। जनरली क्या होगा इस फिनोमिना के लिए, बी टू ए होता है, जो कि होता है ये n2/n1, जो कि होना चाहिए साइन i/साइन r, ठीक है। इससे बी का निकलता है। अब ये एंगल देखिए, ये है i, ये एंगल है r। यहाँ पे जो एंगल i है वो ग्रेटर देन है एंगल r। साफ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये मीडियम जो है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल है ना, तो ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया। अब इस पे जब हम पुट करेंगे इसको, तो ये होगा साइन i, तो ये रह गया हमारे पास i/r, साइन से साइन खत्म, i/r। अब ऊपर की वैल्यू अगर बड़ी है नीचे से, तो जो रेशियो आएगा i/r का वो ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना। ऊपर की वैल्यू बड़ी है नीचे से, तो इट मीन्स n2 बाई में n1 भी क्या आएगा 1, तो n2 इज ग्रेटर देन n1। तो अपने को क्या निकालना है, n1 बताना है कि वो उसका क्या होगा। अब जनरली क्या होगा कि ये ऑप्शन में हमें ये लग रहा होगा ग्रेटर देन यूनिटी, क्यों, क्योंकि अगर n2 n1 से बड़ा है तो रेशियो भी 1 से क्या आ रहा है, n2 बाई n1 का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा आ रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है, n1 बाय n2, तो उसका रेशियो कैसा होगा, लेस देन 1, और लेस देन 1 बोले तो लेस देन यूनिटी। क्लियर। हमें क्वेश्चन में जानबूझ के क्या बोला है, सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है। क्वेश्चन दे दिया हमारा कि फर्स्ट से सेकंड में लाइट एंटर कर रही है, तो जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेकंड अपॉन फर्स्ट होता है, लेकिन हमें बोल दिया कि फर्स्ट अपॉन में सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालो। क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स A and B emerges out of the box through the holes C and D respectively as shown in figure. Which of the following could be inside the box? ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और प्रिज्म। क्या कर रहा है कि लाइट जो है ये A से एंटर कर रही है और C से निकल रही है। अब जरा देखें इस पाथ को एक बार, राइट, A से एंटर कर रही है और C पे ऐसे निकल रही है, ये ऐसे निकल रही है, राइट। यहाँ B से एंटर कर रही है, D से निकल रही है। अब ऐसा फिनोमेना किस में होता है, जब लाइट जा रही हो और फिर बैंड होके फिर बाहर निकलती है। ये सिर्फ एक ही फिनोमेना है रिफ्रैक्शन का, वो भी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है अपने पास, तो ये रहा ऑप्शन ए। क्लियर। तो ये बैंड जो होता है, ये फिनोमेना अपना ग्लास स्लैब में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। कॉन्वेक्स लेंस, उसके पास पावर है 4 डायोप्टर और फोकल लेंथ है 0.25, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के पास पावर, पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, 4 डायोप्टर, ठीक है। फोकल लेंथ 4 डायोप्टर है, हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है उसके पास, ठीक है। और फोकल लेंथ की बात करें हम, तो वो होती है 1/p, ठीक, 1/4 बोले तो 0.25 मीटर। तो ऑप्शन पहले ही अपने पास करेक्ट हो गया। बी देखेंगे तो देखिए, यह पावर इन्होंने क्या कर दिया है, गलती क्या हुई है, पावर माइनस में है और फोकल लेंथ प्लस में है, पॉजिटिव, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कॉनकेव लेंस के पास पावर इन्होंने पॉजिटिव दे दी, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर कॉनकेव लेंस में माइनस में दे दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन पहले ही अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, ठीक है। मैग्निफिकेशन कह रहा है प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, तो वो होता है अपने पास कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, लेस देन 1, और लेस देन 1 का ऑप्शन कहाँ है, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ये हमने पीछे भी करा था, उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा था, इसमें आंसर में पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है रेज फ्रॉम 10, कुछ नहीं है, कह रहा है रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, where should an object be placed so that size of the image is equal to the size of the object। क्वेश्चन को समझते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, सन से रे आ रही है, ये आ रही है सन से रे, ठीक है, ये सन से रे आ रही है, यानी पैरेलल आ रही है, इनफाइनाइट, वो कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, वो पॉइंट जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है।
15 सेंटीमीटर, इट मींस ये हो गया फोकल लेंथ माइनस 15 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज। तो हम कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखें, किस दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखें कि इमेज जो है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों का साइज सेम होगा। तो उसके लिए होता है वो एक ही कंडीशन है एट सी, है ना। सी में सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होता है उसका डिस्टेंस होता है रेडियस, जो कि होता है f/2। अगर f क्या है, f/2, ठीक है। तो f इक्वल टू हो गया 2r, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, f इक्वल टू होता है r/2, तो r इक्वल टू होता है अपने पास 2f, ठीक है। और f की वैल्यू कितनी है अपने पास -15, तो ये कितने हो गए -30 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या दूरी है -30 सेंटीमीटर। अब देखते हैं -3 सेंटीमीटर यहाँ पे, यानी 30 सेंटीमीटर का ही ऑप्शन है। 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट, गलत। 3 सेंटीमीटर, ठीक है, गलत। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, बोथ कॉनकेव एज। तो इसको समझते हैं। एक कह रहा फुल लेंथ बिल्डिंग है, वो किस मिरर के अंदर कंप्लीटली उसकी इमेज बनेगी। हम लोग व्हीकल्स पे जो रियर व्यू मिरर लगाते हैं, इट मींस कॉन्वेक्स मिरर, वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि व्हीकल जो है उसमें कंप्लीटली दिखाई देता है हमें, राइट। क्योंकि व्हीकल की इमेज क्या होती है, छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से कितना भी बड़ा व्हीकल हो उसकी पूरी इमेज आती है। अगर कॉनकेव लगाएंगे तो कॉनकेव की इमेज क्या होती है, हम बड़ी भी बनती है, छोटी भी बनती है। तो क्लोज आने पे क्या होता है, इमेज बड़ी बनती है, तो व्हीकल दिखाई नहीं देगा। तो कौन सा मिरर है पॉसिबल, कॉन्वेक्स। और ऑप्शन देखते हैं बी, कॉन्वेक्स एक ऐसा मिरर है जिसके अंदर लार्ज एरिया वो कवर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने पास, इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया और हेडलाइट, इनमें बल्ब कहाँ रखा जाता है, बिटवीन द पोल्स एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, वेरी नियर टू द, सेकंड है वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर या सेंटर, तो वो रखा जाता है फोकस पे, है ना, या बिल्कुल फोकस के पास। तो ऑप्शन देखते हैं, पोल एंड फोकस पे रखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। बी ऑप्शन है अपने पास नियर द फोकस, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि फोकस पे रखेंगे टकराने के बाद तो सारी रे कैसी जाएंगी, पैरेलल, और हमें वही तो करना, पैरेलल सामने ही तो लाइट को क्या करना, हमें फोकस मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या सारे मिरर। प्लेन मिरर, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन का लॉ है, स्पेशली प्लेन मिरर या कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर नहीं होता है, वो एनी टाइप्स ऑफ मिरर के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑल मिरर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स। चलिए नेक्स्ट, the path of a ray of light coming from an air passing through a rectangular glass slab traced by 4 students are shown as A, B, C and D, which one of them is correct। कह रहा कि 4 स्टूडेंट ने 4 एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये 4 रे डायग्राम बनाया किसी ग्लास स्लैब के लिए, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए ग्लास स्लैब यानी रेयर, ऊपर रेयर है, नीचे बीच में डेंसर है और फिर रेयर है, तो उसमें क्या होता है कि बेंडिंग होती है। तो पहले में देखिए बैंड ही नहीं हुई है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। दूसरे में अगर नॉर्मल बनाएंगे तो रेयर टू डेंसर, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऑप्शन हो गया। अब इसमें देखिए रे सीधा निकल रही है, पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें अगर देखें रेयर टू डेंसर, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, ये स्ट्रेट चलेगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, you are given water, mustard oil, glycerin and kerosene, in which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most। कह रहा है ये 4 दे रखे अपने पास, केरोसिन, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, इन सब में इंसिडेंट एंगल को अगर सेम रखते हैं तो सबसे ज्यादा बैंड किस में होता है। देखिए जिसके लिए आपने एनसीईआरटी का वो चार्ट दे रखा, उसमें आपको देखना पड़ेगा, उसमें जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है ग्लिसरीन का। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो उतना ही ज्यादा बैंड करता है, तो सबसे ज्यादा बैंड करेगा हमारा ग्लिसरीन।
नेक्स्ट, which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a concave mirror as shown in figure? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, रे पैरेलल आ रही है और पैरेलल हमें पता है जब पैरेलल आती है कॉन्केव मिरर पे तो वो क्रॉस करती है फोकस से, है ना, ये ऐसे फोकस से क्रॉस करनी चाहिए। अब फोकस से क्रॉस करने वाला ऑप्शन हम चेक करते हैं, ऑप्शन ए गलत है, ये सी से जा रहा है ये भी गलत, ये पैरेलल जा रहा है ये भी गलत, ऑप्शन डी देखिए तो ऑप्शन डी अपने पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a convex lens as shown in figure? ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे देखिए फोकस से लाइट आ रही है और जब लाइट रे फोकस पॉइंट से आती है तो लेंस पे पड़ने के बाद वो पैरेलल क्रॉस करके चली जाती है, राइट। ये जब मैंने चैप्टर कराया उसमें ही रूल्स में बताया था। तो पैरेलल वाला ऑप्शन देखते हैं पहले कौन सा है। देखिए ये तो गलत हो गया, ये वापिस आ रही है, इसमें तो रिफ्लेक्शन शो कर दिया, ये स्ट्रेट जा रही है, तो ऑप्शन ए अपने पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, a child is standing in front of a magic mirror. She finds the image of her head bigger, the middle portion of her body same size, and that of the legs smaller. The following is the order of the combination for the magic mirror from the top. कह रहा है एक बच्चा जो है एक मैजिक मिरर के सामने खड़ा है, उसमें वो अपना हेड देख रहा है तो बड़ा है, ठीक है, मिडल पोर्शन जो देख रहा है तो वो है छोटा हो गया वो, ठीक है, और लेग्स नहीं, मिडल पोर्शन हो गया सेम साइज का और लेग्स जो हो गए वो बहुत छोटे छोटे से हो गए। तो ऐसा किस में दिखाई देगा? सेम साइज तो होता है प्लेन मिरर में, तो जहां, ठीक है, जहां बीच में प्लेन मिरर है वो वाले ऑप्शन अपने हो जाएंगे। पहले तो इसमें पहले प्लेन मिरर तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। अब इन दोनों में से हम देखेंगे, ठीक है, बड़ी इमेज कौन बनाता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, है ना। मिरर के अंदर छोटी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, बड़ी इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, क्योंकि पास में खड़े हैं तो बड़ी इमेज कौन बनाएगा? कॉनकेव मिरर। तो पहले हो गया कॉनकेव, ये हो गया प्लेन और ये हो गया कॉन्वेक्स। अब ऑर्डर देखते हैं, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, ये ऑप्शन सी। डी में क्या बोल दिया? कॉन्वेक्स, प्लेन एंड कॉनकेव, ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल एमसीक्यूज को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ते रहिए।